एक जोड़ी लंबी टांगें अचानक लड़की के सामने आ गईं और तुरंत ही हुई फेन डर के मारे स्तब्ध हो गई। सौभाग्य से उसने कोई आवाज नहीं निकाली, इसलिए वह राक्षस धीरे धीरे भाग गया। इसी समय उसके पास रखी बड़ी ईंट से अचानक आवाज आई, जिससे हुई फेन डरकर तुरंत बैटरी निकालने लगी। फिर भी डरा हुआ राक्षस वापस मुड़ गया। सौभाग्य से हुई फेन ने एक लाइट चमकाई, जल्दी से ईंट को बाहर फेंका, लेकिन जब राक्षस ने उसे उठाया उसे समझ आया कि वह इसे खा नहीं सकता, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। राक्षस को नजदीक आता देख हुई फेन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह केवल अपनी बंदूक को कसकर पकड़कर राक्षस की हर हरकत को घूरती रही। उसने देखा कि राक्षस ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और स्टील का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। जब हुई फेन लगभग टूटने को थी, तभी पास में एक जोरदार हलचल हुई। आवाज सुनते ही राक्षस उस दिशा में चल दिया। हुई फेन ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। उसने कुछ चमकदार लाठी अपने ऊपर फेंकी और फिर टूटी टांगों से रेंगते हुए बड़ी ईंट को लेने बाहर निकली। किसे पता था कि ठीक उसके हाथ के पीछे एक अजीब सी आवाज आई, जिससे हुई फेन फिर से डर के मारे स्तब्ध हो गई। उसने तुरंत चमकदार लाठी फेंकी और आसपास को रोशन किया। हैरानी की बात थी कि राक्षस कार के ऊपर छिपा था। हुई फेन ने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबाया। काफी मशक्कत के बाद उसने आखिरकार राक्षस को बेहोश कर दिया, लेकिन खुद भी खून की कमी से बेहोश हो गई। जब हुई फेन की आंख खुली, उसने देखा कि राक्षस उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि धीरे से उसका चेहरा छुआ। यह पल हुई फेन को अपने गुमशुदा प्रेमी की याद दिला गया, क्योंकि केवल उसका प्रेमी ही ऐसा करता था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके सामने जो राक्षस है वही उसका कुछ महीनों से लापता प्रेमी है। हुई फेन और राक्षस लंबे समय तक साथ रहे और अंत में धीरे से ट्रिगर दबाया और इस दर्दनाक दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म यही समाप्त होती है।